प्राचीन काल के अंदर यहाँ एक बहुत महान अस्तित्व, बहुत महान व्यक्ति थे, मुनि, उनका नाम था, उनको यहाँ पर ये नाम नहीं था उनका, उनकी उपाधि थी मनु। मनु कोई एक नहीं थे, 14 मनु हुए यहाँ पर। ये वो थे जो सैलाब वाले, महाजल प्लावन वाले मनु। ईश्वर ने ये कहा कि अब धरती के ऊपर पाप बहुत बढ़ गए हैं, अब मनु तुम एक नौका बनाओ, नाव बनाओ बहुत बड़ी, अपने सारे जानने वालों को इस नौका के ऊपर बिठा लेना, सब जानवरों का एक जोड़ा इसके ऊपर रख लेना, इसलिए कि धरती का संहार होने वाला है, धरती खत्म होने वाली है। फिर ऐसे ही हुआ कि जितने उनके मानने वाले बहुत थोड़े से थे, उनके मानने वालों उन्होंने मनु महाराज ने उनको नौका के ऊपर बिठा लिया। फिर उसके बाद सब जानवरों का एक जोड़ा चढ़ाया, फिर धरती जलमग्न हो गई, बाढ़ आई और सैलाब आया बहुत जबरदस्त पूरी धरती के ऊपर। ये सारी धरती जलमग्न हो गई, सब डूब गए, वो खत्म हो गए। जब सैलाब, जब वो बाढ़, जब वो फ्लड उतरे, तो सिर्फ मनु महाराज का नौका बचा और उनके साथ उनके कुछ अनुयायी, कुछ उनके मानने वाले बचे, और वहां से फिर दोबारा मानव मात्र शुरू हुई। ये कथा है जो यहाँ के बहुत से पुराणों के अंदर आई है, भविष्य पुराण में आई है, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आई है, मार्कंडेय पुराण के अंदर आई है, बहुत से शिव पुराण के बहुत से पुराणों के अंदर आई। मैंने आपको बताया था कि शतपथ ब्राह्मण में भी आई। मैंने क्यों सुनाई ये कथा आपको? जितने मुसलमान हैं यहाँ पर, मैं किसी से पूछूंगी किसकी कथा है, तो हर एक कहेगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जिनका जिक्र कुरान में हो, यही वाक़या वहाँ पर मौजूद है। यहाँ अगर क्रिश्चियंस मौजूद हो, ईसाई भाई, तो वो ये कहेंगे बाइबल में NOH, नोहा, ये उनका किस्सा है, उनकी घटना है, सिर्फ एक नाम बदल रहा है, नाम भी नहीं बदल रहा। नूह, उच्चारण का अंतर है, नोहा NOH, ये तो इंग्लिश में आ रहा है, इंग्लिश बाइबल में। और मनु उनका नाम नहीं था, भविष्य पुराण ने उनका नाम दिया है। ओरिजिनल संस्कृत मूल पाठ के अंदर, ओरिजिनल संस्कृत इसके अंदर न्यू, आधा ना या पे बड़ू की मात्रा और न्यू उनका नाम भविष्य पुराण ने दिया कि उनका नाम था असली, सिर्फ उच्चारण का दरअसल अंतर है, नाम भी नहीं बदला है, जिनका वाक़या है ये। अब उनके समय में अब ये मालूम हुआ कि एक नबी थे, एक पैगंबर थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सैलाब आया था। मैंने ये वाक़या किस वजह से सुनाया ये मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर। जब भारतवर्ष के अंदर बहुत से समुदाय इसको मानते हैं और इसके अंदर विश्वास रखते हैं, आस्तिकों की, मानने वालों की, खुदा को मानने वालों की दुनिया की कितनी बड़ी संख्या हो गई, हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, ये तीनों मिलकर दुनिया के 90% हो गए आस्तिक। ईश्वर को मानने वालों के 90% हो गए। ये तीनों इस घटना को मान रहे हैं। इसका मतलब इतिहास में कभी ये घटना तो घटी थी, ये वाकया तो हुआ था। जब दुनिया के बिलीवर्स की 90% संख्या या तादाद से मान रही है, तो ये वाकया पेश आया था। सुनाने का मकसद क्या है उसे फिर सुन लीजिए इस वाकये को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मनु महाराज के साथ में उनके जो साथी थे, सनातन धर्म के ग्रंथ कहते हैं, बहुत थोड़े थे, उन्हें सप्त ऋषि कहते हैं। सप्त ऋषि 7 थे, वो नरनारी, कुरान ने तादाद नहीं बताई, कुरान ने कहा बहुत थोड़े से थे। अगर वो सप्त ऋषि, जब नौका यहाँ पर, उनका नौका, जब उनकी नाव यहाँ पर रुकी, सबका संहार हो गया। सृष्टि के शुरू में अगर कोई ब्राह्मण था तो वो पापी था, वो डूब गया। सृष्टि के शुरू में अगर क्षत्रिय वैश्य थे तो वो पापी थे, वो डूब गए। कोई अगर शूद्र था, जिसे प्रभु ने पांव से पैदा किया था ब्रह्मा जी ने, वो भी डूब चुका। आपका बचा कौन है? आप तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मनु महाराज बचे हैं, और यहाँ के ग्रंथों के अनुसार सप्त ऋषि बचे, सिर्फ मनु महाराज और ऋषि, और वहां से संतान चली। तो आज तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान है। कहां से आ गए ब्राह्मण और कहां से आ गए शूद्र? आए कहां से?